नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 20 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 20 जुलाई के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और दोस्तों जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए सबसे पहले डेज का रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 जुलाई को हमने मनाया था नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय डॉग दिवस और चार्टेड अकाउंटेंट डे। और 1 जुलाई को हमने SBI का स्ट्रीटहुड डे भी मनाया था। 2 जुलाई को वर्ल्ड UFO डे मनाया था। 4 जुलाई को क्या मनाया जाता है? USA का स्वतंत्रता दिवस। और 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है और 18 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला डे। और दोस्तों लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस पर होता है डेली 20 क्वेश्चन का क्विज, जिसमें से 10 जो क्वेश्चन होते हैं मध्य प्रदेश जीके से होते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश करंट अफेयर से होते हैं और 5 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर से होते हैं। तो इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। और देखिए जो कल टेस्ट हुआ था हमारा, उसमें फर्स्ट रैंक तो पता नहीं किसकी आई है और सेकंड रैंक करण तोमर की आई है और जो थर्ड रैंक है वो काजल की आई है। तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चलिए सबसे पहले कर लेते हैं, हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, किस जिले में CM हेल्पलाइन की तर्ज पर प्रभारी मंत्री हेल्पलाइन बनाई जाएगी? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में? सतना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और सतना डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी मंत्री कौन है? तो ये है विजय शाह। और विजय शाह हमारे मध्य प्रदेश के वन मंत्री भी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी के खिलाड़ी अमित कुमार विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर से है, ठीक है। और ये जबलपुर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रमेश मंडोला को। ये कहाँ से है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। और दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस जिले के स्टैनली हेक्टर की शॉर्ट फिल्म जंप कांस फिल्म फेस्टिवल में चयनित हुई है? तो ये जो डायरेक्टर है स्टैनली हेक्टर, ये किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर से है। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, उद्यमिता विकास केंद्र सैडमैप। सैडमैप की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मध्य प्रदेश तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ पर है? ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 2007 में हुई थी। और इसके कुलाधिपति यानी चांसलर होता है वो गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश होता है। और अभी हमारे मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो वह है मंगूभाई पटेल। तो देखिए इनके बीच किस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो किस क्षेत्र को? तो ये MSME यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम सैडमेट की बात करें यानी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मध्य प्रदेश की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। और इसका जो मुख्यालय है वो भोपाल में है और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखिए सूक्ष्म लघु मध्यम एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकले, इनकी मौजूदगी में उद्यमिता विकास केंद्र सैडमैप तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी, MSME के सचिव श्री विवेक कुमार पोरवाल सहित सैडमैप और विश्वविद्यालय के पदाधिकारी उपस्थित थे। और इस अवसर पर मंत्री लेचा ने कहा है कि समझौते ज्ञापन का उद्देश्य मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर उद्यमिता स्थापित करना है, जिसके अंतर्गत युवाओं को कंपनी का रजिस्ट्रेशन, उद्यम हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट, उद्यम के प्रोडक्शन का क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए आवश्यक लाइसेंस तथा प्रोडक्ट को वैश्विक बाजार में बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस, मार्केटिंग के लिए बड़े व्यापार संस्थानों से टाई अप, लोकल के लिए वोकल मार्केटिंग की व्यवस्था कराई जाएगी। क्वेश्चन है हमारा, हाल में मंत्री गोपाल भार्गव, इनके पास कौन सा विभाग है? तो ये कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री है। और लोक निर्माण विभाग भी किसके पास है? तो गोपाल भार्गव जी के पास है। तो इन्होंने किस जिले में दस्तक अभियान का शुभारंभ किया है? तो किस जिले में किया है? तो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में किया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर C। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की, तो ये मध्य प्रदेश का 52वां जिला था, ठीक है। और मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा था? तो वो था आगर मालवा।
और मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी, ये कब बना था? 2018 में बना था। किस जिले से अलग होकर बना था? तो टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। और दोस्तों निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट किस संभाग में आता है? तो ये सागर संभाग में आता है, ठीक है। और यहाँ है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन और ये है टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और देखिए दोस्तों सागर संभाग में 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो एक तो निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह और सागर, ठीक है। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर संभाग। ओरछा है वो निवाड़ी का मुख्य पर्यटक केंद्र भी है। ओरछा किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। गढ़कुटार का किला किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है और कठुआ पहाड़ी पर बना है। और यहाँ से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है? तो NH12A, ठीक है, NH12A हाईवे यहाँ से गुजरता है। तो देखिए मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा जिले के प्रभारी, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने निवाड़ी में दस्तक अभियान का शुभारंभ किया है। और अभियान के तहत 5 साल के बच्चों को विटामिन ए की दवाई पिलाई जाएगी एवं उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। और यह अभियान कब तक चलेगा? तो 18 अगस्त तक चलेगा। गोपाल भार्गव ने स्कूल शिक्षा विभाग निवाड़ी द्वारा तैयार की गई पत्रिका संवर्ते विद्यालय का विमोचन भी किया। कहां पर? निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ताप्ती जन्मोत्सव कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 16 जुलाई को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 16 जुलाई। तो देखिए इस वर्ष ताप्ती जयंती 16 जुलाई शुक्रवार को मनाई गई। प्रतिवर्ष ताप्ती जन्मोत्सव जो है आषाढ़ शुक्ल सप्तमी को मनाया जाता है। और बात करें ताप्ती नदी की तो इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थल कहां पर है? तो बैतूल जिले के मुल्ताई में है। तो देखिए ये ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती। इसका मुहाना कहां पर है? तो ये खंबात की खाड़ी अरब सागर के निकट है। और सहायक नदी कौन सी है? तो इसकी मुख्य सहायक नदी जो है वो पूर्णा है। और देखिए ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी नदी है। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है मध्य प्रदेश की? नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो 13-12 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों से होकर गुजरती है। और ताप्ती नदी को सूर्य भगवान की पुत्री भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की जो चौथी सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? ताप्ती है। और देखिए हमारे देश की 2 ऐसी नदियां जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है वो कौन कौन सी है? एक तो नर्मदा है और एक ताप्ती है। कि इन दोनों नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से है? हमारे मध्य प्रदेश से है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। और इसका मुहाना भी कहाँ पर है? तो अरब सागर में है। नदी का मुहाना भी कहाँ पर है? तो ये अरब सागर में है। और दोस्तों ताप्ती नदी के साथ कुंड भी याद रखिएगा, सूर्य कुंड, ताप्ती कुंड, धर्म कुंड, पाप कुंड, नारद कुंड, शनि कुंड और नागाबाबा कुंड। ये 7 कुंड है ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस सोलर प्लांट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इनोवेशन बुक में शामिल किया गया है? तो ये किस सोलर प्लांट को? रीवा सोलर प्लांट को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रीवा सोलर प्लांट। तो देखिए मध्य प्रदेश के रीवा में बना 750 मेगावाट का सोलर प्लांट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक है। और यहाँ अब 37 लाख यूनिट बिजली बनने लगी है। और इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कब किया था? 2020 में किया था। और इसे इनोवेशन बुक में भी जगह दे दी है। और रीवा जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर गुड़ इलाके की बदवार पहाड़ी में प्लांट 16,005 हेक्टेयर में फैला है। दोस्तों इतनी जगह में 6,613 फुटबॉल मैदान बनाए जा सकते हैं। और इसमें जो 1270 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है, वो राजस्व विभाग की है। और 335 हेक्टेयर प्राइवेट जमीन को कलेक्टर रेट से डबल मुआवजा देकर लिया गया। सोलर प्लांट में 250 मेगावाट के 3 प्लांट है। एक प्लांट महेंद्र कंपनी, दूसरा एक में जयपुर सोलर पावर लिमिटेड का है और जो तीसरा है वो एरिंसन क्लीन का है, ठीक है। और हर दिन 37 लाख यूनिट बिजली में से जो 24% है वो दिल्ली मेट्रो को सप्लाई की जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और वर्ल्ड बैंक की ओर से प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिल चुका है रीवा सोलर प्लांट को। और प्लांट की आधारशिला कब रखी गई थी? ये 2017 में रखी गई थी। 4300 करोड़ की लागत से तैयार सोलर प्लांट में प्रोडक्शन 3 जनवरी 2020 से चालू हो गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कब किया था? तो 10 जुलाई 2020 को किया था। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीकरण ऊर्जा मंत्री कौन है? तो ये है हरदीप सिंह डंग। इनके पास पर्यावरण विभाग भी है। और सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है मध्य प्रदेश के? तो ये चेतन सिंह सोलंकी। और हमारे मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी किसे बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा सांची को। और सांची मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये रही रीवा की लोकेशन। देश की पहली सोलर सिटी किसे बनाया जा रहा है? तो ये कोणार्क को बनाया जा रहा है। कोणार्क किस राज्य में आता है?
तो ये आता है उड़ीसा राज्य में। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये है रानी रूपमती से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, मांडू किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ये मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। और देखिए ये है मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। और देखिए मांडू महोत्सव कब मनाया गया था, तो ये 3 दिवसीय था। 13 फरवरी 2021 को स्टार्ट हुआ था और इसका समापन कब हुआ था, तो ये 15 फरवरी 2021 को इसका समापन हुआ था। किस मंत्रालय के द्वारा मनाया गया था, तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मनाया गया था। और हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री कौन है, तो ये है उषा ठाकुर। और देखिए दोस्तों 3 दिन मांडू महोत्सव के दौरान हमारे मध्य प्रदेश की जो संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने मांडू में नवनिर्मित डिनो एडवेंचर पार्क और जीवाश्म संग्रहालय का उद्घाटन भी किया और 59 लाख रुपए की लागत से एस्ट्रो पार्क भवन का निर्माण भी किया। देखिए जो डायनासोर पार्क है ये भारत का पहला आधुनिक जीवाश्म पार्क है, जिसमें प्रदर्शन पर 24 अंडे और डायनासोर के अन्य जीवाश्म हैं। और देखिए दोस्तों इनके द्वारा बताया गया है मांडू में जहाज महल। देखिए जहाज महल जहाजनुमा आकार का है, इसलिए इसे जहाज महल भी कहा जाता है। और इस महल को 2 मानव निर्मित तालाबों के बीच बनाया गया है। बात करें हिंडोला महल की, तो ये टेढ़ी दीवारों के कारण इस महल को क्या बोला जाता है, हिंडोला महल बोला जाता है। और यहाँ पर देखिए होशंग शाह का मकबरा भी है, जामा मस्जिद। होशंग शाह गौरी जो कि 1406 से 1435 तक मांडू का प्रथम इस्लामिक सुल्तान था। और जो रानी रूपमती महल है, तो रानी रूपमती जी किसकी पत्नी थी, ये थी सुल्तान बाज बहादुर खां की। रानी रूपमती नर्मदा दर्शन के उपरांत तो भोजन ग्रहण करती थी, इसलिए उन्होंने रानी रूपमती महल का निर्माण करवाया था। और देखिए मांडू में कुल 12 दरवाजे, मुख्य रास्ता दिल्ली दरवाजा कहलाता है और जो दूसरे दरवाजे हैं रामगोपाल दरवाजा, वो जहांगीर दरवाजा और तारापुर दरवाजा कहलाता है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है, कपिल धारा, भालकुंड, दुग्धारा या बेड़ाघाट। बताना है कि इन 4 जलप्रपातों में से नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है। और दोस्तों ये एमपीपीएससी 2019 में पूछा था, ठीक है, तो मैं यहाँ पर चेंज करना भूल गया, ये एमपीपीएससी 2019 में पूछा था। और मैं एक बार फिर से बता दूं आपको कि देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।